कहा जाता है हमारे देश के घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसकी उम्र किसी इंसान ने नहीं बल्कि हवाओं ने, चट्टानों ने और समय ने खुद गिनी है। उस मंदिर का नाम था कालेश्वर धाम और लोग कहते हैं कि इसे साक्षात देवों ने मिलकर बनाया था। शुरुआत का दृश्य बहुत समय पहले, जब धरती पर प्रकाश कम और अंधेरा अधिक था। एक साधक जंगल में तप कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पेड़ पौधे भी उसके चारों ओर झुक जाते थे। एक रात तेज हवाओं के बीच आकाश फटा और रोशनी की एक धारा नीचे उतरी। उसी रोशनी से उभर कर आया एक दिव्य स्वर, साधक, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। जहां तुम खड़े हो यहीं एक ऐसा स्थान बनेगा जो युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। मंदिर का निर्माण अगली ही सुबह साधक के चारों ओर चमत्कार होने लगे। पहाड़ चटकने लगे, चट्टानें खुद ब खुद तराशकर सुंदर स्तंभ बनने लगी। पक्षियों ने आसमान में ऐसी आकृति बनाई जो एक विशाल मंडप जैसी लगती थी। कहा जाता है कि उसी रात देवगण विचित्र प्रकाश के रूप में उतर कर आए और कुछ ही पलों में उस स्थान पर एक दिव्य मंदिर खड़ा हो गया। उस मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जो आज तक वहीं है। मंदिर का चमत्कार समय बीता, साम्राज्य उठे और मिटे, राजाओं ने युद्ध लड़े और इतिहास बदलता गया, लेकिन कालेश्वर धाम की घंटी लगातार बजती रही। गांव वालों का कहना है मंदिर में घास पत्तियां कभी नहीं उगती, उसमें जलाई गई दीपक की लौ कभी हवा से बुझती नहीं और समय समय पर मंदिर के ऊपर से निकलती है नीली रोशनी की एक धारा जो आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। एक बार एक किसान बीमार पड़ा, शरीर में जान नहीं बची थी। रात में उसे सपने में वही साधक दिखाई दिए और कहा, सुबह मंदिर आना, जल चढ़ाना, वरदान मिलेगा। किसान सुबह गया, पूजा की और उसकी बीमारी मानो रातों रात गायब हो गई। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि मंदिर में एक अदृश्य प्रहरी है। रात में कोई भी गर्भगृह के पास जाने की कोशिश करे तो हवा इतनी तेज हो जाती है कि कदम उठाना मुश्किल हो जाए। एक बार कुछ लोग साहस कर अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचते ही उन्होंने सुना, यह देवभूमि है, लोभ से प्रवेश मत करो। अगले ही पल मंदिर की घंटी बज उठी और वो लोग डरकर बाहर भागे। तभी उन्हें समझ आया, यह स्थान केवल भक्तों के लिए है, जिज्ञासुओं या लालची लोगों के लिए नहीं। मंदिर का संदेश आज भी वह मंदिर जंगल में है। काई जमी हुई दीवारें, टूटी सीढ़ियां, पर दिव्यता वैसी ही। भक्त दूर दूर से आते हैं, दीपक जलाते हैं और मनोकामनाएं लेकर लौटते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से प्रार्थना करे उसकी इच्छा देव खुद पूरी करते हैं। कालेश्वर धाम आज भी हमें याद दिलाता है कि ईश्वर रूप नहीं, अनुभूति है, और अनुभूति वहीं मिलती है जहां श्रद्धा और शांति हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी।